जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके पौधे सही तरह ग्रो हों, हरे-भरे हों, उनके ऊपर फूल, फल, सब्जियां बनती रहें, पौधे तरोताज़ा रहें और हर किस्म के इंसेक्ट से महफूज रहें, तो इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ मार्च के महीने में सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने 2 काम करने हैं और पूरा साल आप अपने पौधों से फ़ायदा उठा सकते हैं। वो 2 काम कौन से हैं, कैसे करने हैं, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन के साथ वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले छोटी-सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब और इस बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें, ताकि गार्डनिंग रिलेटेड हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपने अपने घर में पौधे लगाए हुए हैं, पक्की छत के ऊपर पौधे लगाए हुए हैं या ज़मीन में खाली जगह मौजूद है, उसमें पौधे लगाए हुए हैं, फिर तो आपके लिए 2 काम करना बहुत ज़रूरी है। वो 2 काम ऐसे हैं, जो कर लेंगे मार्च के महीने में तो आपके पौधे पूरा साल इंसेक्ट से भी महफूज रहेंगे और फंगस से भी महफूज रहेंगे और इसके साथ साथ पौधे हरे भरे तरोताज़ा और फूलों फलों सब्जियों से भरे रहेंगे। अगर आप मार्च के महीने में ये 2 काम इग्नोर कर देते हैं, यानी कि इनके ऊपर फोकस नहीं करते, तो आपके पौधे कमज़ोर भी पड़ेंगे, बीमारियों के अटैक से भी मुतासर होंगे और जो इनकी ग्रोथ होनी चाहिए वो भी नहीं होगी और इनके ऊपर फूल फल सब्जियां भी नहीं बन पाएंगी। तो सबसे पहला काम जो मार्च के महीने में करने वाला है, वो ये है कि आपने फर्टिलाइज़र का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। इसके पीछे साइंस ये है कि दिसंबर, जनवरी और मिड फरवरी तक तकरीबन पौधे डोरमेंसी में रहते हैं, पौधे ग्रो करना छोड़ देते हैं, जड़ें डेवलप करना छोड़ देती हैं और पौधे भी काफ़ी हद तक कमज़ोर पड़ जाते हैं। जैसे ही मिड फरवरी का दुरानिया क्रॉस होता है और मार्च आता है, तो पौधों को ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है और इनकी जड़ें भी एक्टिव होना शुरू हो जाती हैं। ब्रांचेस के ऊपर नई कॉम्प्लें पत्तियां बनना शुरू हो जाती हैं, यानी कि पौधों की रुकी ग्रोथ दोबारा से शुरू होती है। तो ऐसी सूरत हाल में पौधों को ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स फराहम करने की ज़रूरत है। अगर हम इसी मौके पर फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल नहीं करते या हल्की फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल करते हैं या गलत न्यूट्रिएंट्स फराहम कर देते हैं, तो क्या होता है, पौधों को फ़ायदा नहीं मिलता, पौधे कमज़ोरी रह जाते हैं, फूल फल सब्जियां पैदा करने में नाकाम रहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि हम अपने पौधों को मार्च के महीने में कौन-सी खादें दें? यानी कि जो फूलों वाले पौधे हैं या फलों वाले हैं या सब्जियों वाले पौधे हैं या इंडोर प्लांट्स हैं, उनके लिए क्या अलग-अलग फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें या एक जैसे ही तमाम पौधों को फर्टिलाइज़र दे सकते हैं? तो उसका जवाब ये है कि आपने एक जैसे ही फर्टिलाइज़र को अप्लाई करना है तमाम पौधों के लिए। तो अब ये देखना है फर्टिलाइज़र कौन-सी अप्लाई करनी है। तो हमें ये देखना है कि हम किस पर्पज़ के लिए खाद दे रहे हैं। पर्पज़ हमारा ये है कि हमारे पौधों की जो रुकी ग्रोथ है दोबारा से शुरू हो, इनके ऊपर ब्रांचेज़ हैं जो हरी भरी हों, कॉम्प्लें पत्तियां ज़्यादा बने, पौधे जंगल की तरह घने हों। तो उसके लिए कौन सा न्यूट्रिएंट्स अप्लाई करना है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर केमिकल में आ जाएँ तो यूरिया फर्टिलाइज़र में भरपूर नाइट्रोजन मौजूद होती है। फिर इसके साथ घरेलू चीज़ों में आ जाएँ तो सब्जियों के छिलकों में बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है। फिर सिर्फ़ और सिर्फ़ सब्ज़ पत्तों वाली जो सब्जियां होती हैं, उनके छिलकों से नाइट्रोजन भरपूर मकदार में हम हासिल कर सकते हैं। फिर इसके साथ-साथ सरसों की खल के अंदर भी नाइट्रोजन की मकदार काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। मज़ीद इसके अलावा बहुत सी ऐसी खादें हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन की क्वांटिटी पाई जाती है, वो अप्लाई करके अपने तमाम पौधों को घना कर सकते हैं, ब्रांचेज़ और पत्तियों में बेशुमार इज़ाफ़ा कर सकते हैं। अगर आप मार्च के महीने में अपने तमाम पौधों के लिए नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र को अप्लाई कर लेते हैं, तो आप भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं, अपने पौधों को घना कर सकते हैं, हरा भरा तरोताज़ा बना सकते हैं और पत्तियों को बड़ा बड़ा और चमकदार लश ग्रीन बना सकते हैं। इसी तरह मार्च के महीने में दूसरा काम ये करना है कि आपने इस बात को समझना है, जब मौसम बदलता है तो 7 से 8 किस्म के इंसेक्ट हमारे गार्डन की तरफ रुख करते ही करते हैं। तो हमने अगर पौधों को महफूज रखना है, फलों फूलों सब्जियों को महफूज रखना है, पौधों की हेल्थ अच्छी रखनी है, तो हमने मार्च के महीने में दूसरा काम ये करना है कि स्प्रे करना है। मार्च के महीने से लेके अप्रैल के आखिर तक आपने कीड़े मार स्प्रे ज़रूर करते रहना है, हफ्ते 10 दिन के बाद। तो इस तरह आपके पौधे हर किस्म के इंसेक्ट से महफूज रहेंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपके पौधों के ऊपर फल और सब्जियां नहीं बनी तो फिर केमिकल स्प्रे का सहारा लें, और अगर आपके पौधों के ऊपर फल और सब्जियां बन चुकी हैं तो फिर नीम ऑयल का स्प्रे करें या कोई भी घरेलू कीड़े मार स्प्रे बनाकर वो भी अप्लाई करें। अगर आप ये 2 काम कर लेते हैं, यानी कि नाइट्रोजन वाली फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल कर लें और कीड़े मार
स्प्रे तसलसल से करते रहें। हफ्ते 10 दिन के बाद आपके पौधे हेल्थी होंगे, तरोताज़ा होंगे, उनके ऊपर बहुत सी ब्रांचेज़ और पत्तियाँ बनेंगी और उन्हीं पौधों की हेल्थ अच्छी होने की वजह से उन पौधों के ऊपर फूलों की मिकदार बढ़ जाएगी, फलों और सब्जियों में बेशुमार इजाफा होगा, आपको पौधे लगाने का फ़ायदा भी मिलेगा। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में से कुछ आपको सीखने को मिला है, वीडियो को लाइक भी कर दें। कोई राय हो कमेंट में ज़रूर लिखें। मिलता हूँ अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखेगा।